हाय फ्रेंड्स, फ्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन लोन के बारे में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका टैक्स से रिलेटेड हर एक इशू क्लियर हो सके और आपकी नॉलेज बढ़ती जाए। 2024 में आपको किसी से भी ये पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि मेरा टैक्स ज़्यादा कट रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो भी वीडियो हम डालते हैं प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर देखा करो। कभी भी फ्री टाइम पे हेडफोन लगा के या कुछ भी आप उसको अगर सुन लोगे तो आपकी नॉलेज जो है बढ़ती जाएगी और टैक्स से रिलेटेड आपके जितने भी इश्यूज हैं वो सारे क्लियर होते जाएंगे। अभी बात करते हैं एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया बहुत ही अच्छा लोन है। इस लोन का मेन फ़ायदा ये है कि इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आपके जितने भी बच्चे हायर एजुकेशन में है 12 से अबव है, अगर आप उनकी एजुकेशन के लिए लोन लेते हो तो वो लोन पे करने वाला जितना भी इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री है। इसके अलावा भी हमने दो चीज़ें पहले भी बताई थी, जैसे कि एक एनपीएस कार्ड। एनपीएस कार्ड में भी एक लिमिट है, उस लिमिट से आप अपना सिर्फ 16,000 रुपया ही टैक्स बचा सकते हो। सेकेंडली बात थी होम लोन की। होम लोन में भी एक लिमिट है। होम लोन की लिमिट धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है और होम लोन के ऊपर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 तक ही टैक्स बचा सकते हो। लेकिन एजुकेशन लोन एक ऐसा लोन है कि जिसकी लिमिट बढ़ती जाती है। जैसे ही आपका बच्चा हायर एजुकेशन में जाता है तो आपको इस लोन की प्लानिंग करनी चाहिए। बहुत से पर्सन गवर्नमेंट जॉब ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को अपनी सैलरी से ही आगे की स्टडी करवा सकते हैं, उनको किसी भी लोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी उनको टैक्स प्लानिंग के लिए इस एजुकेशन लोन को ज़रूर लेना चाहिए। आईटीआर फंड में जो आईटीआर भरी जाती है, बहुत से पर्सन ये सोचते हैं कि वो हमारे डीलर होते हैं जो कि हमारा टैक्स वापस करवा देते हैं। वो उनको डीलर समझते हैं कि हमारा इनकम टैक्स वालों से पैसा वो वापस करवा देते हैं। बट रियलिटी ये नहीं है। वो डीलर नहीं होते हैं, वो अकाउंटेंट होते हैं या सीए होते हैं जो आपकी फ़ाइल लगाते हैं। आजकल आप अपनी फ़ाइल को खुद ही ओटीपी के ज़रिए वेरीफाई भी करते हो कि जैसे जो फ़ाइल लगाई गई है वो मेरे बिहाफ पे ठीक है और मैंने ही इसकी जानकारी उसको दी है। जब उस पर्सन को पता भी नहीं होता है कि उस अकाउंटेंट या सीए ने आपकी आईटीआर में क्या लिखा है और आप उसको वेरीफाई कर देते हो। नेक्स्ट टाइम में एआई सिस्टम चल रहे हैं और आपके पैन कार्ड के बिहाफ पे हर चीज़ पता हो जाती है। एजुकेशन लोन की चलो अभी बात करते हैं। तो एजुकेशन लोन जो भी बच्चा 12 से अबव क्लास में जाता है तो उसके लिए हर पर्सन को एजुकेशन लोन ले लेना चाहिए। जो भी एजुकेशन लोन है, आप अगर उसको यूज नहीं करना चाहते हो तो उसकी एफडी करवा के रख सकते हो। उस पर आप जितना भी इंटरेस्ट पे करोगे एजुकेशन लोन के ऊपर, आप जो भी इंटरेस्ट पे करोगे वो टैक्स फ्री है। आप उसकी छूट ले सकते हो। उसकी लिमिट 50,000 भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है और 3 लाख भी हो सकती है। इस तरह अगर आपके बच्चे हायर क्लास में जाते हैं तो आपको एजुकेशन लोन की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। आप सिर्फ एक बार उस रास्ते पे चलने से डरते हो। कोई भी पर्सन उस रास्ते पे चलना नहीं चाहता, जहाँ फिर उसे रास्ता पता नहीं होता है। उनका माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि जैसे ही आईटीआर में टैक्स कटा, रिफ़ंड का टाइम आया तो उसको उसी समय याद रहता है कि मैंने रिफ़ंड लेना है। बाकी के अदर के जो 8-10 महीने होते हैं उसको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मैंने टैक्स सेविंग कैसे करनी है। उन 2 मंथ में ही जो आप आईटीआर भरते हो उसी में रिफ़ंड पे आपका ध्यान होता है। नेक्स्ट के 8-10 महीने आप उस आईटीआर को, अपने पैन कार्ड को, अपने फॉर्म 16 को साइड में रख देते हो कि जो है ठीक है, टैक्स कट रहा है कटने दो। लेकिन उसको राइट से करने का वे जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा। एजुकेशन लोन के लिए आप अपने बच्चों के जो सर्टिफिकेट है उसके आधार पे आपको बैंक से बहुत ही ईजिली हर साल 4.5 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा और आप उसको नेक्स्ट साल से भी शुरू कर सकते हो या उसी समय भी इंटरेस्ट के साथ में शुरू कर सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ एक पर्सन उस एजुकेशन लोन को जल्दी नहीं चुकाना चाहते हैं
जब टैक्स ज़्यादा नहीं कटता है तो वो उसको 4 साल बाद भी उसको रीपेमेंट कर सकते हैं। ये नहीं है कि जिस दिन एजुकेशन लोन लिया उसी साल से ही उसकी किस्त शुरू हो जाती है। एजुकेशन लोन पे गवर्नमेंट छूट देती है कि आप अपने एजुकेशन लोन को 4 साल बाद भी उसकी किस्तें से बंद या फिर पेमेंट करनी शुरू कर सकते हो। इसलिए ये एक अच्छा लोन है और इजीली मिल जाता है। जिस भी पर्सन की इनकम 8 से 9 लाख से अबव जा रही है और उसके पास होम लोन नहीं है, उसको फर्स्टली पहले एनपीएस कार्ड बनाना चाहिए, जो सो बहुत ही अच्छा विकल्प है। उसमें एक लिमिट पक्की फिक्स्ड है कि उस एनपीएस कार्ड से आप 16,000 रुपया ही टैक्स बचा सकते हो हर साल का। उसके बाद होम लोन या फिर एजुकेशन लोन, इन दोनों की तैयारी करनी चाहिए। इसमें से जो भी अच्छा उसको मिल सके वो लेना चाहिए। अगर उसको होम लोन मिलता है तो होम लोन बेटर है। अगर एजुकेशन लोन के लिए वो एलिजिबल है, उसके बच्चे हायर क्लास में जा रहे हैं, तो उसको डरना नहीं चाहिए, एक बार स्टेप लेना चाहिए। जब वो एक बार स्टेप लेगा तो नेक्स्ट क्लास में जब भी बच्चा जाएगा तो उसको उसका ईजीली प्रोसेस पता चल जाएगा कि हमें होम लोन मिल जाता है, हम होम लोन ले लेंगे और नेक्स्ट में अपनी पेमेंट से कटवाते जाएंगे। जब आप होम लोन को अपनी पेमेंट से कटवाओगे तो आपकी पेमेंट डिक्रीज़ कर जाएगी। जो आपको पैसा मिला है आप उसकी एफडी कर दो अपनी वाइफ के नाम पे, अपनी बच्चों के नाम पे, आपके पास वो पैसा सेव है। लेकिन होम लोन की रीपेमेंट में जब आप पैसा कटवाओगे अपने बैंक से तो वो आपकी पेमेंट जो है डिक्रीज़ कर जाएगी उस साल की। आपका एआईएस में जो इनकम होगी उसकी आप छूट ले सकते हो। इस तरह होम लोन एक बेस्ट विकल्प है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इसलिए हर किसी पर्सन को जिसका भी बच्चा 12 से अबव क्लास में जा रहा है तो उसको एजुकेशन लोन ज़रूर ले लेना चाहिए अगर उसका टैक्स ज़्यादा कटता है। गवर्नमेंट हम पे टैक्स लगाती है लेकिन उसने बहुत से ऑप्शन भी ऐसे दे रखे हैं जिस वजह से हम टैक्स माफ़ करवा सकते हैं। हमें उन ऑप्शनों का यूज़ करते हुए टैक्स को माफ़ करवाना चाहिए और उसका बेनिफिट लेना चाहिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि एजुकेशन लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए